पर पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जयपुर का एक लड़का मनीष कैसे जापान तक पहुँचा, उसने क्या किया? Actually, I feel proud that I think from Jaipur city I am the first who got that scholarship. कि इंडिया का जो रॉ यंग टैलेंट है वो जापान पहुँचे। Because वहाँ एक नया ड्रीम शुरू हुआ कि जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है क्यों ना वो एक्सटेंड की जाए. I still remember the two faculties, they are working outside, and the young 4 students, I think many of them are outside of India, they are already settled. तो इंडिया का जो साइंटिफिक अचीवमेंट रहा है कई वर्षों से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? Well, what I felt कि इंडिया में जो हमारे एक टेक्निकल जो कंसेप्ट है जुगाड़ जिसको हम बोलते हैं, इट्स रियली इनोवेटिव वे. जापान की इंडिया से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी फील्ड के अनुसार? जापान एक एडवांस कंट्री तो है, बट नाउ इट कम इन सुपर एजिंग सोसाइटी. ओके, सुपर एजिंग सोसाइटी. इट्स नॉट जस्ट एजिंग, इट्स सुपर एजिंग. ओके. एंड इंसिडेंटली उस समय एक केस हैपन हुआ, आउटब्रेक था. जो मैगी नूडल्स जो बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, नूडल्स, मैगी नूडल्स, सो हैवी लैड. अच्छा, वहाँ सर डिमांड किस फील्ड में ज़्यादा है? I think more than 10% of our young generation is unemployed. I made a dream to transfer 1% of population of India to Japan. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जापान में कितनी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट की अलग अलग फील्ड में. जैसे सर बता रहे हैं आईटी प्रोफेशनल, मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेशनल प्रोफेशनल्स. Japan is a wonderful platform to go and to have study there. So why not opt this as a career? तो सर अब आप क्या करेंगे, आप कैसे इस प्रोग्राम को स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे? और so like we are coming to your schools and we are willing to show you all the opportunities for you. Okay, Japan is a very beautiful country, very clean country. Everyone wants to go there and it's easy to go there, but it's not easy to stay there. नमस्कार दोस्तों, बियानी टीवी पर आपका स्वागत है. और आज हम एकेडमिक सेक्शन में आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी एकेडमिक पर्सनालिटी से जो भारतवर्ष का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, साथ में अपनी एकेडमिक अचीवमेंट से भारत के फ्रेंड कंट्री जापान में जाकर काफ़ी लंबे वर्षों का एकेडमिक एक्सपीरियंस लेकर जापान को भी लाभ पहुंचा रहे हैं और भारत के स्टूडेंट्स को भी लाभ पहुंचा रहे हैं. ऐसे डॉक्टर मनीष बियानी आज मेरे साथ हैं. गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? नमस्कार. काफ़ी टाइम बाद आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर. और सबसे पहले मैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए या जो हमारे पॉडकास्ट में इंटरेस्ट रखते हैं लोग, उनके लिए उनकी डिमांड पर पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जयपुर का एक लड़का मनीष कैसे जापान तक पहुँचा, उसने क्या किया? Thank you, Dinkar ji, for inviting me in this show and to connecting all our young generation, which I think is a fuel of our country. Yes. Since we are thinking 2047, India will be a developed nation. So I think you all young peoples are very important to be part of this journey. Well, about like मेरे बारे में आपसे बात करूँ तो from the beginning I was very interested in technology. Yes. जब मैं छोटा था तभी बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था, टेक्निकल चीज़ों में, कि घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसको सही करना, सेल्फ उसको देखना, चाहे वो मेरी साइकिल हो या चाहे मेरी बाइक हो, चाहे वो मम्मी की किचन हो. So I was very like involved. आपको बिजी रखते थे? busy in the technical things की. हाँ. Yes. तो एक शुरू से एक टेक्नोलॉजी का बड़ा इंटरेस्ट था. तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन इन महाराजा कॉलेज एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी कि कुछ लगा कि कुछ नया सीखना ज़रूरी है साइंस के अंदर. तो उस समय एक ड्रीम बनाया गया बिकॉज माय फादर इज़ ए ड्रीमर. ओके. उन्होंने हमको सिखाया कि वी शुड ऑलवेज बी ए ड्रीमर, कि हमको एक चाहिए. यस यस, ये बात आप सुन रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि हमें ड्रीम, जब तक हमारे पास कोई ड्रीम नहीं होगा तब तक हम अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे. तो ये या हमको कुछ जेनेटिकली मिला है या हमको हमारे संस्कार में मिला है कि हमने शुरू से सपने देखना शुरू किया. तो सबसे पहला एक जो सपना देखा वो ये देखा कि क्यों ना एक ऐसे डेवलप कंट्री में जाके टेक्नोलॉजी को नॉलेज लिया जाए, उनको स्टडी किया जाए. सो द जर्नी स्टार्टेड कि हाँ, फिर एक प्रयास किया गया. हमारे फादर की भी बहुत इच्छा थी कि जापान एक एडवांस कंट्री है टेक्नोलॉजी में, और तो उन्होंने मेरे को भी रिकमेंड किया कि आई शुड गो देयर एंड डू माय हायर एजुकेशन. तो 1997 में एक सपना बनाया गया कि जापान में जाके हायर एजुकेशन ली जाए.
अच्छा सर, आपने क्या हायर एजुकेशन वहाँ ली है? So I finished my graduation, then I started my post graduation master course In which subject? in bioengineering. Bioengineering. Yeah. क्योंकि मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट था और टेक्नोलॉजी में था, तो आई वॉज वेरी कीन कि हाँ बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी किया जाए. सो आई डिड माई मास्टर इन बायो इंजीनियरिंग. इट्स ए फंक्शनल मटेरियल साइंस. Okay. और फिर जर्नी कंटिन्यू रही. उसके बाद में देन आई एंगेज्ड इन माय पीएचडी कोर्स, इन डॉक्टरल कोर्स. सो वो 6 साल का एक कोर्स था जो मास्टर का और पीएचडी का. बट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि एक जापानीज गवर्नमेंट का एक सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट. बिकॉज आपको मिला. जापानीज ए कंट्री, वहाँ आप बाय योर ओन इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव. तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट. एक्चुअली आई फील प्राउड कि आई थिंक इन फ्रॉम जयपुर सिटी आई एम द फर्स्ट who got that scholarship. It's a very prestigious. के लिए भी एक प्राउड की बात है, राजस्थान के लिए भी एक गर्व की बात है. So when I went there, so I heard that I was the first from this town, Jaipur, like who got this scholarship. That called the Mon Busho Maxed Scholarship. So वो एक बेसिस रहा वहाँ जाने का और वहाँ पे जाके स्टडीज करने का. So I am really thankful for that support also. चलिए सर, आपने बताया कि आप किस तरह से आपके फादर ने आपको मोटिवेट किया, साथ में क्योंकि आपकी मेहनत थी. तो कहते हैं कि अगर हम मेहनत करते हैं, हमारा मोटिव सही हो, तो बहुत सी जगह से सपोर्ट हमें मिल पाता है. तो जापान गवर्नमेंट ने, जापान एजुकेशन ने भी आपको सपोर्ट किया. अभी आप फिलहाल जापान में क्या कर रहे हैं और आपके क्या अचीवमेंट्स वहाँ रहे हैं? तो इट्स ए लॉन्ग जर्नी दिनकर जी. आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 27 years I have been passed in Japan. So let me share like my all the journey. Okay. So like dreamer. So first dream देखा कि वहाँ जाके study की जाए. Then I finished my PhD in 2003. After that, actually I received an offer from MRC in Cambridge, UK, to continue my postdoctoral. कि वहाँ जाके कुछ advanced research की जाए. But I don't know, by somehow at that time I decided to stay in Japan. Okay. Because वहाँ एक नया ड्रीम शुरू हुआ कि जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है, क्यों ना वो एक्सटेंड की जाए आगे बच्चों के लिए. क्योंकि यदि इफ आई जस्ट गो फॉर माई सेल्फ, द जर्नी विल बी लिमिटेड टू मी ओनली. सो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को उस समय लेफ्ट वहीं ड्रॉप किया. एंड आई थॉट टू बी स्टे इन जापान, बिकॉज उस समय हमारा एक मिशन यहाँ इंडिया में शुरू हो चुका था, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से. सो उस समय एक ड्रीम बनाया कि क्यों ना हम हमारे बच्चों को और चांस दें कि वो भी जापान आ सके. अगर यहाँ पे इस तरह का टैलेंट हो तो वहाँ जाके उनके टैलेंट का अच्छा एक साइंटिफिक एनवायरनमेंट में यूज़ हो सके. सो उस समय फिर एक सेकंड ड्रीम शुरू किया कि आई शुड स्टे इन जापान एंड आई टू कंटिन्यू ब्रिज इंडिया एंड जापान फॉर यंग जनरेशन. तो वो सेकंड ड्रीम शुरू हुआ, इंडिया एंड जापान फॉर को कनेक्ट करना, यंग जनरेशन को कनेक्ट. और जैसे मैं आया वैसे बाकी बच्चों को भी चांस देना कि भाई नोबेल प्राइज़ तो आप एक ले सकते हो, बट यदि आप बना सकते हो तो आप कई नोबेल प्राइज़ को आप अचीव कर सकते हो. सो it is not like I was not trying to get my award, but I was more willing to like expand the opportunity to the, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यदि सब बच्चों को नहीं मिलेगी तो दे कैन नॉट गो फर्दर. इन्फॉर्मेशन भी सर बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन. उसका जो फॉर्म जो है इन्फॉर्मेशन का, वो किस तरह का है, उसको किस तरह का मेंटरिंग होती है, वो मैं भी ये समझता हूँ. हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था हमारी एक्टिविटी इंडिया में, जयपुर में, उसमें 55 का एक बैच था. फर्स्ट जो ईयर हमारा था उसमें 55 गर्ल्स थी. तो जब उन बच्चों से मिलता था तो मेरे को बड़ा लगता था कि कैसे मैं इनको भी कुछ अपॉर्चुनिटी दे सकूं जो मेरे को मिली थी 7 साल पहले. तो फिर वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई कि आई थॉट टू स्टे इन जापान एंड टू कंटिन्यू लाइक कनेक्टिंग यंग पीपल इन इंडिया टू जापान. तो ये सेकंड ड्रीम शुरू हुआ. फिर उसके बाद में बिकॉज ड्रीम बुनने के लिए आपको तैयार तो होना पड़ता है. बिल्कुल. आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ती है. सो फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है. तो मैंने अपना जो प्रोफेशनल लाइफ था उसको भी कंटिन्यू रखा जापान में, बीइंग एज ए साइंटिस्ट. एंड मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एज ए प्रोफेसर इन फ्यू यूनिवर्सिटीज़. सो आई जॉइंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो in 2005. And I worked as a faculty in that university. So during the 8 year of journey in Tokyo University, I was able to like make more opportunity. The first batch India से, मेरे town से जो आया था, it was batch of 7
स्टूडेंट्स, 6 student, 1 faculty, no 2 faculty and 4 student. 4 स्टूडेंट्स। Yeah, so 6 का बैच आया था, it was 2007. अच्छा, ये शुरू हो चुका है और हम इसका मतलब एक स्पेक्ट्रम बड़ा करना चाह रहे हैं अब इस कि इंडिया का जो रॉ यंग टैलेंट है वो जापान पहुँचे। तो जब वो बच्चे वहाँ आए, आई कैन सी क्या उनको उनका जो एक ड्रीम था वो देखना शुरू हो गया था जापान में आने के बाद में। जब उन्होंने विजिट किया डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को, रिसर्च को और साइंस को, सो दे स्टार्टेड टू थिंक एंड आई थिंक मैनी ऑफ देम नाउ आउटसाइड इंडिया। या I still remember the 2 faculties, they are working now outside, and the young 4 students, I think many of them are outside of India, they are already settled. So like it was a transformation. जो बच्चे एक यहाँ रह के बहुत सीमित हो जाते हैं कि after a simple graduation they engaged in their personal life, how we can like make a transformation in their. That is the important word, transformation. Yes. कि हमारे जो इंडिया का ट्रेडिशनल सेटअप है उससे हटकर कुछ एक वर्ल्ड लेवल के स्पेक्ट्रम पे कुछ करना। अच्छा सर, आपने जो ये बताया कि जापान में स्टूडेंट्स को ले गए, अब वो कर रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आएंगे, अभी उससे पहले एक चीज़ मैं जैसे यहाँ एज ए इंडियन आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जापान में बैठ के साइंटिफिक एनवायरनमेंट को देखा है, आपने जापान में बैठ के इंडिया के साइंटिफिक एनवायरनमेंट को कई वर्षों से वॉच किया होगा। जैसे हमारे यहाँ अभी पिछले 10-15 सालों के इतने अचीवमेंट्स आपने साइंटिफिक एरिया में देखे होंगे। जैसे एक हमारे यहाँ एजेंसी है इसरो, जिन्होंने बहुत सारे एक साथ 138 सैटेलाइट लॉन्च करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हमारे यहाँ का जो मेडिसिनल सेक्टर है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस और आईआईटीज़ में पढ़ के बाहर सर्विस दे रहे हैं, मतलब उनको एकेडमिक तो यहाँ मिल रहा है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में भी जो हमारा जो मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग है या टेक्निकल सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया भी काफ़ी आगे है मेरे विचार से कई कंट्रीज से इस समय। क्योंकि जैसे मैंने कुछ लोगों से बात की, आपके ही कैडर के लोग थे, कि इंडिया की जो आईआईटीज़ हैं वो बहुत सारे देशों के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से बहुत आगे हैं। तो इंडिया का जो साइंटिफिक अचीवमेंट रहा है कई वर्षों से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वेल व्हाट आई फेल्ट कि इंडिया में जो हमारे एक टेक्निकल जो कंसेप्ट है, जुगाड़ जिसको हम बोलते हैं, इट्स रियली इनोवेटिव वे, बट यदि जुगाड़ को हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि इसको कन्वर्ट कर सके टेक्नोलॉजी को, जो फील्ड एप्लीकेबल हो, जो लोगों तक पहुंच सके, which can find a commercial feasible model, so I think it's a very unique. क्योंकि अभी जैसे आप जैसे एक वर्ड आपने जो यूज़ किया जुगाड़, अभी आप देखें कि चंद्रयान, मंगलयान, इतने बड़े मिशन, बहुत बड़े मिशन, काफ़ी कम एक्सपेंडिचर में इंडिया ने सक्सेसफुली तैयार किए और उनको लॉन्च किया। अब जैसे आने वाला प्रोजेक्ट है गगनयान, या इंडिया के लोगों को स्पेस में पहुंचाना, तो क्या ऐसा और आप देख सकते हैं इंडिया से, हम बाहर अपने देश से एक्सपेक्ट करें? Yes, why not? Because India is a power of huge young energy. Young population. Energy, yeah. Yes. So if we can connect this young energy into a right direction using a technological platform, Yes. I think India should become a hub to produce for the world. कि एक फैक्ट्री बने, वर्ल्ड फैक्ट्री, जो चीज़ों को वर्ल्ड, जैसे अभी वैक्सीन का हुआ, सो इट्स ए गुड एग्जांपल कि किस तरह से एक लर्निंग हुई और एक वैक्सीन का प्रोडक्शन हुआ, एंड नाउ द वैक्सीन हैज रीच्ड टू मोर देन 80 कंट्रीज इन द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। सो इट्स ए गुड एग्जांपल कि इंडिया कैन डू सिमिलर थिंग्स, बट वही है कि we need the right technological knowledge. Okay, if you don't know how to make the vaccine, how you can produce, and so अभी जो जापान इज़ अ वेरी एक्चुअली गुड कंट्री टू लाइक कोलैबोरेट फॉर एडवांस। हाँ, क्योंकि जापान से तो हमारे कल्चरल रिलेशनशिप्स भी काफ़ी रहे हैं और पॉलिटिकल रिलेशंस भी काफ़ी इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस काफ़ी हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। वो एक सेकंड ड्रीम जो मैंने बताया बच्चों को जोड़ने का, उसके बाद में थर्ड जो ड्रीम शुरू हुआ कि जापान में रह के एक साइंटिफिक कैरियर को डेवलप किया जाए। तो 2014 में आई रियलाइज्ड one major issue in Rajasthan, that was the water contamination.
वाटर कंटेमिनेशन, या एंड इंसिडेंटली उस समय एक केस हैपन हुआ, आउटब्रेक था, जो मैगी नूडल्स जो बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, नूडल्स, मैगी नूडल्स, सो हैवी लेड, हैवी मेटल लेड। हाँ, ये आपने भी सुना होगा कि नूडल्स में लेड जो मेटल है उसका कंसंट्रेशन काफ़ी उस समय वो काफ़ी डिटेक्ट हुआ था। दैट टाइम द गवर्नमेंट बैंड द प्रोडक्ट, बट आई रियलाइज्ड कि द प्रॉब्लम इज इन द वाटर, नॉट इन द प्रोडक्ट, बिकॉज देयर शुड बी सम ओरिजिन ऑफ, यस यस। सो देन आई लिटिल डिड द फील्ड रिसर्च, थोड़ा उसको मैंने एनालाइज किया और पाया कि जो ग्राउंड वाटर है जिसको वो यूज़ कर रहे हैं फॉर द क्रॉप कल्चरिंग, और तो उस दैट इज़ द सोर्स ऑफ द कॉन्टामिनेशंस। तो फिर आया कि वाई दिस प्रॉब्लम, तो इमीडिएटली आई engaged with my team in Japan to develop a new device that can detect the concentration of the heavy metals like lead or mercury or cadmium. So that 2 to 3 years I just engaged in that part, and we developed a new sensor, very small sensor. It's a pocket sensor, you can put in pocket, 65 gram. So that sensor now can use to detect the heavy metals in groundwater on the site in just 2 minutes. 2 to 3 years की जर्नी थी, उसमें वो एक सेंसर डेवलप किया गया स्पेशली फॉर राजस्थान। उसको नाम दिया गया डेप्सर, दैट इज द डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंटिंग सेंसर। तो वो एक ऑब्जेक्टिवली एक चीज़ शुरू हुई कि हाँ वहाँ एक नीड है और उसके लिए एक टेक्नोलॉजी वहाँ जो अवेलेबल थी उसको मॉडिफाई करके उसको हमने इंजीनियर किया, एंड देन वी डेवलप दिस डिवाइस। तो नाउ दिस डिवाइस इज अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज़। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट था वो कंटिन्यू रहा मेरी जर्नी में। सो देन आई थर्ड ड्रीम मैंने ये फोकस किया कि जो प्रॉब्लम्स अपने इंडिया में हैं उसको हम बेसिस बना के वी विल डेवलप ए न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर ह्यूज टेक्नोलॉजीज एंड देयर इज़ ए ह्यूज नीड, बट मैचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन सी नीड में कौन सी टेक्नोलॉजी इज परफेक्ट, तो वो मैचिंग पे काम करना जरूरी है। सो देन आई एंगेज लाइक डेवलपिंग, अभी जैसे कोविड आया तो पीसीआर इज़ ए इशू कि पीसीआर में इट वाज टेकिंग 3 to 5 days to get the result, or that time is more than enough to spread the infection. So then I quickly engaged to bring a new solution where we can do PCR in front of patient in just 30 minutes. That was real time? That's a real time, yeah. So then एक new technology का invention हुआ उस समय that we call the RICA. So RICA को use करके now you do the PCR in front of patient, in front of doctor. You don't need to send the sample. तो ये एक नीड बेस्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसमें मैं एंगेज हुआ, एंड देन वी ओपनड 2 startup companies, one in India and one in Japan. So now these startup companies making the prototype of all this many technology. Now we have 4 technology for water related, for air pollution, for infections. So ये 4 जो प्रोडक्ट हम लोगों ने डेवलप किए इस हमारे स्टार्टअप्स में, बड़ा स्पेक्ट्रम है। हाँ, तो अब नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया। अच्छा सर। सो ये एक थर्ड ड्रीम था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर इंडिया एंड टू मेक इट अवेलेबल फॉर एवरीवन। मैं यही सोच रहा था कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी बिजी रहने के बाद भी आप स्टूडेंट्स के लिए सोच रहे हैं। यस, बिकॉज दैट वाज माय सेकंड ड्रीम कि बच्चों को जोड़ा जाए, बट द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, क्योंकि किसी को भी तो वो नॉलेज ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी आगे के फ्यूचर। अच्छा सर, बस अब ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप अब वहाँ एस्टेब्लिश्ड हैं जापान में, जापान की इंडिया से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी फील्ड के अनुसार? वेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत ही एक गहरी बात है जो हम सबको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। जापान एक एडवांस कंट्री तो है, बट नाउ इट कम इन द सुपर एजिंग सोसाइटी। ओके, सुपर एजिंग सोसाइटी। इट्स नॉट जस्ट एजिंग, इट्स सुपर एजिंग। ओके। एंड मेनी कंट्रीज इन यूरोप एंड यूएस दे आर फॉलोइंग दिस, दे आर कमिंग इन दिस कैटेगरी because of low birth rate. People are more engaged in the development, in the work, career, no social life, so they are more engaged in the professional life. So the low birth rate population is the one of the reason of aging society. But यदि हम जापान की बात करें तो this is one of the major issue that Japan is going to face. अभी एक third dream की बात करी थी, now I have a fourth dream, which I recently made. After analyzing, because now I have a good networking in Japan with the government people and embassy people, so I realized the fact कि how it is important to have a more exchange
ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज बिटवीन बोथ द कंट्री। ह्यूमन रिसोर्स की उनको ज़रूरत है, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, जो यंग हो, एनर्जेटिक हो। ओके, जो इंडिया में है हमारे पास। यस यस। तो अभी एनालाइज किया तो जैसे अभी अपनी अपनी पॉपुलेशन इट्स 140 करोड़ एंड जापान इज जस्ट 12 करोड़। ओके ओके, इट्स a big gap. So it's a, for Japan side, the issue is low population or aging population, यस यस। no young people. और हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में it's a high employment, no employment. I think more than 10% of our young generation is unemployed. So if I remember, there are 200 million people are unemployed at this moment in India. 200 millions। Yes. Yes। अब जापान में हमको बात करें तो जापान में जो शॉर्टेज है वो 11 मिलियंस पीपल्स की शॉर्टेज है, जो वहाँ वो अपने काम को संभालें। डिमांड तो देखिए वहाँ तो डिमांड है और हमारे यहाँ पे ओवर अनएम्प्लॉयमेंट ओवर एक्सेस है। यहाँ से सप्लाई हम कर तो सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन है जिसमें विन विन सिचुएशन हो सकती है जापान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। तो फिर एक नया मिशन अभी डेवलप किया गया, फोर्थ एज ए माई फोर्थ ड्रीम विच आई प्राउड टू लॉन्च। I made a dream to transfer 1% of population of India to Japan. ओके Okay, 1%। 1% like 1.4 crore. ओके So यदि if we are able to like have an exchange of 1.4 crore people, young people to Japan, Japan will be able to grow and we will also be able to develop. अच्छा, वहाँ सर डिमांड किस फील्ड में ज़्यादा है कि इंडियन पीपल्स वो क्यों देख रहे हैं हमारी तरफ? Now they are entering the robotic age, so I think mainly they require the IT peoples, yeah, engineer peoples, and also the nursing people. नर्सिंग। Because to care the young, the aging society, we need the nurses. So Japan is badly in need of nursing people हेल्थ and प्रोफेशनल। IT peoples. Yeah. At this moment, Japan is required 6 lakhs IT graduates. आईटी ग्रेजुएट 6 अभी immediate they required 6 lakhs, ओके and in next 10 years they required 60 lakhs. ओके। तो इतना बड़ा रिक्वायरमेंट डिमांड है वहाँ पे, इसको यदि हम फिल कर सकें। डिमांड जो है और हमारे लिए फ़ायदा उठाने का मौका है यहाँ की इंडिया की यंग जनरेशन की, वो जापान में अच्छा उनको सैलरी पैकेज। I deeply realized कि once a people work in Japan, because the work culture is very different from India. फ्रॉम इंडिया, यस। It's very different. To be very honest to your work, to the time, to the organizations. तो वो जो वर्क कल्चर में यदि अपना एक बच्चा वहाँ जाके यदि 2 साल 3 साल भी काम कर लेता है, it will be totally transformed. वर्क कल्चर तो सिखाना पड़ेगा सर यहाँ पर। Yes, first we have to prepare them. तो But- वही उसी क्वेश्चन but में आ रहा that था। but that on job training जो होती है ना, Yes, that yes. can be best platform for Japan. ओके, कि बच्चे वहाँ जाके सीख सकते हैं कि कैसे काम करना चाहिए प्रोफेशन में, how we should be, प्रोफेशनल इथिक्स। yeah. हाँ, And after doing some years, I think they are fully flourished. Then they can come back to the India and they can have a good life in here. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जापान में कितनी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट की, अलग अलग फील्ड में। जैसे सर बता रहे हैं आईटी प्रोफेशनल, मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेशनल प्रोफेशनल्स। So actually, I would like to engage, like it's my sincere message to all the young guys कि आप लोग बहुत लिमिटेड करियर में आप लोग engaged हैं, चाहे वो जेई हो या नीट हो, चाहे वो आईपीएस या सर मैं यही था कि हमारे क्योंकि आप लोग एक इट्स वेरी traditional लिमिटेड। दायरा है। सो आई वुड लाइक टू encourage all the young guys to please come out this black box and please think to go for abroad education. हाँ, यही मैं क्योंकि आपको यदि आप लोग अब्रॉड जाके थोड़ा एजुकेशन लेके आते हैं, आई थिंक यू विल कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम चांस है आपको आईआईटीज़ में अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का, बट इफ़ यू मेक ए प्लान from your initial age to make a dream to go abroad and have some higher education, and Japan is a wonderful country for this, because आप लोग यूएस में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, you require the fund, but Japan is the only country which you provide the fund. वो आपको फंड प्रोवाइड करते हैं, आपको स्कॉलरशिप देते हैं, आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। सो जापान इज़ ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू गो एंड टू हैव स्टडी देयर। सो व्हाई नॉट ऑप्ट दिस एज ए कैरियर कि जापान में जाके कुछ स्टडीज़ करना, हायर स्टडीज़ करना एंड देन डू सम जॉब देयर। सो व्हाई नॉट मेक ए लॉन्ग टर्म प्लान 3 to 5 years कि हमको 3 to 5 years वी विल गो टू जापान, वी विल डू स्टडी एंड वी विल वर्क एंड देन बैक। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो एजुकेशनल सेटअप है, मैं भी हज़ारों स्टूडेंट्स को जानता हूँ
जो साइंस स्ट्रीम से हैं कि हमें केवल 2 ही करियर ऑप्शन दिखाई देते हैं, डॉक्टर बनना और इंजीनियर बनना, जो हमारे सोसाइटी में या हमारी जो पेरेंटिंग में हमें बताए गए हैं। तो आपको लगता नहीं सर कि स्टूडेंट को समझाना ज़रूरी है, साथ में उनके पेरेंट्स को भी समझाना ज़रूरी है कि आज की दुनिया में और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वो अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं? Because now we are in the new generation where the students can like convince their parents. Yes. So मैं तो students को बोलूँगा कि they should convince their parents rather than other people engaged, because they have every day they have like communication. So why not engage with your parents to convince them how it is important to go abroad and get a more advanced education in a proper way, in a right way. So please convince your parents, like if you can have a chance to go abroad for few years for a higher education, this will completely transform I think your life. तो सर ने जैसा बताया कि जापान की डिमांड है, अब डिमांड को पूरी करने के लिए सप्लाई करने का बहुत बड़ा मौका इंडिया के पास है। तो सर अब आप क्या करेंगे, आप कैसे इस प्रोग्राम को स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे, और हम अब क्या करना चाहते हैं कि जिससे कि जल्दी से ये प्रोग्राम जो हमें स्टूडेंट जापान जाके पढ़ाई भी करें, जॉब भी करें, और एक अच्छा ब्रिज जापान और इंडिया के बीच में बने। तो हमारे इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव अब क्या रहेगा? Yes, actually I have a hub of many universities in Japan. Okay. Because I worked in Saitama University, Tokyo University, JAIST, Kyoto, and now I'm working KGU. So all these universities are very keen to have you, all the young people from India. Yes. So now we are making a good platform, and now we are in a good initiative with the University of Tokyo. There is a program that many professors from Japan will come to India to interact with all the school students at 12th of grade, and they will teach you and they will show you what are the opportunity for you to go to Japan. So now we are making a program, like I am also engaged. I visited many schools in the last few weeks. So like we are coming to your schools, and we are willing to show you all the opportunities for you. Okay, so just wait, we are coming to you, but prepare. Now here is one of very important part, because if you select to go Japan, Japan is a very beautiful country, very clean country. Everyone wants to go there, and it's easy to go there, but it's not easy to stay there. Okay, because Japan is a country which invite you for visit, but never invite you to stay there. Okay, because culture is different, language is different, food is different. So if you can accustom with all these things, like if you know the Japanese language, if you know the Japanese culture, if you know the Japanese food, if you know the Japanese mannerism, ethics, then you can easily go and stay there. So it's my sincere suggestion, before you plan to go Japan, please prepare yourself. And we are here in Viennese to provide you platform like language, cultural. So please join. After your schooling, please join us, and we will prepare you, we will train you to for Japan. So please give your 1 to 3 years in Viennese, and we will prepare you like which type of skills you need to develop, कौन सी skills या language आपको चाहिए. And actually now we have connected many Japanese language schools. Okay. So they will provide even the NSDC, the National Skill Development. They are coming here in Viennese. So we are planning to provide you a right platform for this preparation for Japan. Okay, so please engage in preparation first. Prepare yourself. Just visa is not sufficient. The passport is not sufficient. How you understand all this language and culture is very important. So please engage first. Prepare yourself in language and cultural education, and then we are here to like connect you with the universities and industries in Japan. Now there are many Japanese industries who are coming to India. So it's not just you just need to, you can stay in India, you can work in Japanese industries for the long term. Okay, but first prepare yourself. Once you are fit, then you have I think lots of opportunity. तो सर अभी जस्ट 12th में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अभी एग्ज़ाम फिनिश होके अभी हमारे सामने होंगे, मतलब सोसाइटी में होंगे वो, अब अभी तुरंत हम उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं कि वो कैसे एंगेज उनको हम करेंगे और आप उनकी कैसे हेल्प करेंगे अभी आने वाले 2-3 महीनों में?
So, I am coming to all of you like to introduce the immediate opportunities जिसमें हम लोग आपको कुछ opportunity दे सकते हैं. This is one of the Sakura Science Program that is a fully supported program from Japanese government. Sakura Science Program. Sakura Science Programs. These programs provide you the full support for 2 week stay in Japan. So you can come to Japan, you can explore the country, and you can make a connection with the universities or with the industries. Okay, so please utilize those opportunity and then engage in language and cultural knowledge with us. तो सर ने जैसे बताया सकूरा साइंस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के बारे में मैं भी जानता हूँ. कई स्टूडेंट्स को जापान जाने का मौका मिला, वहाँ पढ़ने और सीखने का मौका मिला यूनिवर्सिटीज़ में. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम बहुत सारी ऐसे आपकी नॉलेजफुल चीज़ें डाल देंगे जो हमसे कनेक्ट करने में और सर से कनेक्ट करने में आपकी मदद करेगी. तो स्टूडेंट, आपने आज डॉक्टर मनीष बियानी जो साइंटिस्ट हैं, एकेडमिक फील्ड के एक बहुत बड़ा नाम है भारत में और जापान में, उनसे हमने आज बातचीत करी. और जो डिमांड एंड सप्लाई की जो थ्योरी हमारे सोसाइटी में है कि जापान को नीड है और हम सप्लाई कर सकते हैं. एकेडमिक फील्ड में लोग, मेडिकल प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स और बहुत सारे फील्ड के प्रोफेशनल जो यहाँ से जा सकते हैं. जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या भारत में बनी हुई है उसको दूर करने का एक बहुत बड़ा आगे का 10-12 साल का जो टारगेट आपने लिया हुआ है, मेरे विचार से काफ़ी लाखों बच्चे, लाखों स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. Yes, because my target is करोड़. यस, योर मैं छोटा बोल गया. आपका टारगेट तो और मेरा टारगेट तो ये है कि इस नंबर पे यदि हम काम कर सकें, सो इट विल बी वेरी गुड फॉर फ्यूचर फॉर बोथ द कंट्रीज. और मैं तो इनकरेज करूँगा क्योंकि इट्स ए वेरी बिग प्लान. जापान is a country where we have a industry which is 300-400 year old industries are there. Yes. तो उन इंडस्ट्री को कौन रन करेगा? Okay. Because there is no population to run those industries. Yes, yes. These are very established. I just take आप लोगों ने कई यूएस की इंडस्ट्रीज को सुना है, गूगल हुआ या फेसबुक हुआ या जो सब many like many Indians are involved to lead these industries. Yes, yes. But in Japan, only one Indian is leading a one industry, which I know. It's a Kameda. Okay, Kameda Seika is one of the Japanese industry which make the rice crackers. बहुत मैं डेली यूज़ खाता हूँ साहब, बहुत अच्छे लगते हैं. सो देयर इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री. और इसको जो लीड कर रहे हैं हमारे डॉक्टर लेखराज हैं, जो इंडियंस हैं, वो जापानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं. नाउ ही इज़ लीडिंग दिस. उनको भी भारतीय प्रवासी अवार्ड भी मिला है हमारे प्रेसिडेंट से. सो why not you become another second लेखराज जुनेजा? Why not you think to lead a big industry in Japan? ये ऐसे नाम है जो पता ही नहीं है और you can बड़े लेवल you just prepare yourself and you just start to like work in Japan, then you can think to be a CEO or CTO of a big industry in Japan. So please make a big dream, okay? Not just to go in Japan, to stay in Japan, but there are so many opportunities, like many industries, well-established industries. Okay. But we need the human resource. तो निश्चित रूप से ह्यूमन रिसोर्स की जो सप्लाई है जापान के लिए इंडिया के माध्यम से हो सकेगी, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, इसको दूर करने का एक ऑब्जेक्ट, एक प्रयास ये है. और निश्चित रूप से मनीष बियानी जी, जापान की गवर्नमेंट तो सहयोग करेगी. साथ में अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो भारत की सरकार भी आपको, जो हमारा डिपार्टमेंट है एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप निकलती है, हमारा रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, मेरा ये मानना है. दिनकर जी, I really faced one issue in our young generation. Okay. They are so flexible. They are so flexible. So flexible. रोज सपने थोड़ा यदि नहीं मिला तो turn and then please don't do that. Focus. Fixed mindset. If you have a fixed mindset and stay, just continue your efforts for 1 or 2 years, definitely you will get something. So please don't be very flexible to choose your career. ये बहुत important. Thoughtfully think. It's not just I'm saying you take it. Please have a thoughtful. यहाँ आके आपसे मिलें. Yes. मिलें, बातें करें, उनके पेरेंट्स भी आएँ, एक अपना माइंड मेकअप करें. तो बहुत इम्पोर्टेंट बातें जो हमारी प्रॉब्लम है या आगे आपके फ्यूचर को एक बड़े स्पेक्ट्रम पर ले जाने वाली बातें डॉक्टर मनीष बियानी जी
साइंटिस्ट हैं, एकेडमिक प्रोफेशनल हैं एक बहुत बड़े लेवल के, और इंडिया के स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, स्टूडेंट के बारे में सोचने का मतलब अपनी सोसाइटी और देश के बारे में सोचना, और देश के बारे में सोचने का मतलब आप सब जानते ही हैं कि जो आदमी देश के बारे में सोचता है वो किस बड़े स्तर का व्यक्ति हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपने आज मनीष बियानी जी को सुना इस चैनल के माध्यम से, और इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखें और इसका फ़ायदा उठाएं अपॉर्चुनिटी का कि डॉक्टर मनीष बियानी जापान की गवर्नमेंट, जापान एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलकर आपके कैरियर को किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं। थैंक यू डॉक्टर मनीष बियानी जी, आज आप हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच। और आगे भी आपका जो गाइडेंस है हमारे स्टूडेंट को और हमारी सोसाइटी को मिलता रहेगा। Yeah, because I have made a target to school students. Yes. So I am coming to you. Just connect, and we will make our country develop before 2014-7. थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपका गाइडेंस हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हमेशा स्टूडेंट्स को मिलता रहे। थैंक यू सो मच।